हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रत्नवीर प्रिसिशन इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में, जो कि ऑलरेडी 4 सितंबर को ओपन हो चुका है। लेट यू टेल यू वन थिंग, ये आईपीओ ओपन होने के विद इन 3 आवर्स में ओवर सब्सक्राइब्ड हो चुका है एंड डे क्लोजिंग के टाइम पे ऑलरेडी मोर देन 5 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब किया जा चुका है। तो इस वीडियो में हम इस आईपीओ का एनालिसिस करेंगे, प्राइस के बारे में जानेंगे, जीएमपी इसका एज ऑन टुडे क्या चल रहा है, डेट, सब्सक्रिप्शन, मिनिमम बिड लॉट साइज, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उसको समझ लेते हैं। कंपनी का प्रोफाइल डिस्कस करेंगे, आईपीओ डेट्स, आईपीओ प्राइस एंड आईपीओ साइज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू क्या है, लॉट साइज क्या होगा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, वैल्यूएशन एंड मार्जिन सही है या नहीं है, प्रोमोटर्स एंड मैनेजमेंट कौन है, इसके रिस्क एंड कंसर्न क्या है, एंड अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग डेट क्या होगा इनका। सो सबसे पहले कंपनी प्रोफाइल के बारे में चलिए बात करते हैं। जो ये कंपनी जो है मेनली स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। जिन इनके पास 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि गुजरात में लोकेटेड है। इनका जो प्रोडक्ट्स है वो फिनिश्ड शीट्स, वॉशर्स, सोलर रूफिंग हुक्स, पाइप्स एंड ट्यूब्स स्टेनलेस स्टील की बनाती है। कंपनी जो अपने प्रोडक्ट को जो प्रोवाइड कराती है वो सेवरल इंडस्ट्रीज को सप्लाई करती है, लाइक ऑटोमेटिव, पावर, ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल्स, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस एंड द किचन एप्लियंसेस। एक कंपनी के पास मोर देन 2500 एसक्यूज ऑफ स्टेनलेस स्टील वॉशर्स है जो कि कस्टमर को सप्लाई करती है। कंपनी का प्रोडक्ट फर्स्ट जो है ये वाला देख सकते हैं आप, फिनिश शीट्स है स्टेनलेस स्टील का। नेक्स्ट है आपका स्टेनलेस स्टील वॉशर जो कि ये कंपनी बनाती है। नेक्स्ट है सोलर माउंटेन हुक जो ये प्रोडक्ट भी इसी कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। एंड ये आपका ट्यूब्स है, स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स। सो इस जो आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे, कंपनी ये सारी प्रोडक्ट बनाती है। ओके, तो आईपीओ डेट्स, आईपीओ प्राइस एंड आईपीओ साइज क्या है। तो आईपीओ डेट आपका जो है वो 4 से 6 सितंबर है। इसका जो प्राइस है वो 93 टू 98 पर शेयर है। एंड जो फ्रेश इशू है वो 1,38,000 शेयर्स है जो कि अपर प्राइस बैंड के हिसाब से 135.24 करोड़ का फ्रेश इशू है। ऑफर फॉर सेल जो है वो 30,40,000 शेयर्स है जो कि अपर प्राइस बैंड के हिसाब से 29.79 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। एंड द टोटल आईपीओ जो साइज है वो 1,68,40,000 शेयर्स है जो कि अपर प्राइस बैंड के हिसाब से 165.03 करोड़ हो रहा है। मिनिमम बिड लॉट साइज जो है वो 150 शेयर्स का है। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू 14,700। एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको इतना पैसा लगेगा। एंड द फेस वैल्यू इज 10 पर शेयर एंड रिटेल एलोकेशन 35% रखा गया है। एंड द जो मैक्सिमम बिड लॉट साइज है फॉर रिटेल शेयर होल्डर्स वो है 1950 शेयर्स इन 13 लॉट, जो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू होगा 1,91,100। सो रत्नवीर प्रिसिजन इंजीनियरिंग आईपीओ रिजर्वेशन जो है, टोटल शेयर ऑफर्ड 1,68,40,000। आउट ऑफ दैट 50% इज रिजर्व फॉर क्यूआईबी जो कि इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स इज कमिंग 84,20,000। रिटेल शेयर होल्डर्स को 35% दिया जा रहा है जो कि 58,94,000 आ रहा है। और जो एचएनआई को दिया गया है वो 15% शेयर ऑफर किया गया है जो कि 25,26,000 शेयर्स इज कमिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू, रत्नवीर प्रिसिजन इंजीनियरिंग जो ये इनका जो फ्रेश इशू है, नेट फ्रेश इशू, ये जो यूज करेंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जो कि 85 सीआर का है एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। और जो इनका ओएफएस मनी है 29.79 करोड़, ये जाएगा इनके सेलिंग शेयर होल्डर्स को। ओएफएस पार्ट का कोई भी पैसा कंपनी के पास नहीं आएगा। सो ये इनका ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू है। फिनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो FY21 में इनका रेवेन्यू था 359.66 सीआर, 22 में 426 एंड 23 में 479.75। नेट इनकम की बात करें तो 21 में 5.46 करोड़, 22 में 9.48 करोड़ एंड जो कि 23 में बढ़ के 25.04 हो गया है। इन टर्म्स ऑफ मार्जिन की बात करें तो 1.52% ये था 21 में, 2.22% था 22 में एंड द 23 में ये बढ़ के 5.22 हो गया।
वैल्यूएशंस एंड मार्जिन्स की बात करें तो 21 में इनका जो ईपीएस था 1.59 पर शेयर, 22 में 2.75, जो कि FY 23 में बढ़ के 7.26 पर शेयर हो गया। पी रेशियो की बात करें तो 12.81 टू 13.5 पी रेशियो पे ये कंपनी अपने शेयर को ऑफर कर रही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 21 में ये था 10.15%, 22 में 15.46% एंड 23 में इट हैज इंक्रीज टू 29.12%। एनएवी की बात करें तो 21 में ये था 16.21, 22 में 19.2, 23 में 30.74। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21 में था 10.33%, 9.67 वाज इन 22 एंड 23 में ये 12.62। EBITDA परसेंटेज की बात करें तो 6.76 वाज इन 21, 6.81 22 में था एंड 23 में ये बढ़ के 9.8% हो गया। डेट इक्विटी की रेशियो की बात करें तो इनका जो डेट इक्विटी रेशियो है ये थोड़ा ज्यादा है, 2.67 टाइम्स वाज इन 21 एंड 22 में ये बढ़ के 2.89 हो गया, जो कि 23 में थोड़ा सा कम होके 2.17 है। प्रमोशन मैनेजमेंट की बात करें तो विजय रमन लाल सांघवी जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है, और जो उनकी वाइफ है सीमा विजय सांघवी, ये दोनों प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी हैं, जो कि 86.3% कंपनी की जो स्टेक है इक्विटी होल्ड करते हैं। द रेस्ट ऑफ द जो शेयर होल्डिंग है ये जो हेल्ड कर रहे हैं वो पब्लिक शेयर होल्डर्स है, जो कि मोस्टली इनके अदर फैमिली मेंबर्स हैं। And the Babulal Sohanlal Chaplot is the whole-time director on the board, and Vinita Vardia is the non-executive, non-independent director. जबकि अंकिता दिनेश भाई सोनी, भरत कुमार कंचनलाल शाह एंड द श्रीराम विश्वनाथन ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। प्रेरणा राजेश भाई त्रिवेदी ये कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर है इस कंपनी के, जबकि नानू भाई पंचल ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। रिस्क एंड कंसर्न की बात करें तो इनका जो प्राइसिंग है स्टील इंडस्ट्री का वो की मार्केट डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। तो एनी वोलेटिलिटी एंड द इकोनॉमिक कंडीशंस, कोई फ्लक्चुएशन इन द स्टील प्राइसेस होगा तो इनका मटेरियल एडवर्स इंपैक्ट इनके बिजनेस पे हो सकता है। कंपनी जो डिपेंडेंट है वो कुछ ही कस्टमर, जो इनका मेजर पार्ट ऑफ रेवेन्यू जो आता है वो कुछ ही कस्टमर पे डिपेंडेंट है, जो कि इनका एक कॉन्सेंट्रेशन वाला रिस्क हो जा रहा है। इनका जो सिग्निफिकेंट पोर्शन जो इनका जो रेवेन्यू डोमेस्टिक सेल्स है वो कि वेस्टर्न एंड नॉर्थ जोन से आता है। तो एनी एडवर्स डेवलपमेंट इन दिस मार्केट दैट इज नॉर्थ एंड इन वेस्ट जोन, ये कि इनका एडवर्सली इफेक्ट हो सकता है इनके बिजनेस के ऊपर। ये जो बिजनेस है वो वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, तो हाई वर्किंग कैपिटल का यहाँ पे हमेशा रिक्वायर रहता है। ये भी एक तरह का रिस्क एंड कंसर्न आप कह सकते हैं इस कंपनी, इस तरह के बिजनेस वाले कंपनी के ऊपर। कंपनी बिजनेस जो है वो हाई वॉल्यूम लो मार्जिन बिजनेस है। कोई अचानक से चेंजेस इन रिस्पेक्ट टू प्राइस मूवमेंट्स या फिर किसी तरह का कोई सडन एडहॉक या एनोमलीज इन बिजनेस में कुछ होता है तो इनका एक सब्सटेंशियल अफेक्ट इनके बॉटम नेट बॉटम लाइंस मींस की मार्जिन को इम्पैक्ट करेगा। ये कंपनी ने मतलब पिछले 3 सालों में इनका निगेटिव कैश फ्लो हुआ है, लाइक इन रिलेशन टू द ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड द फिनेंसिंग एक्टिविटीज से जो भी कैश फ्लो जनरेट होता है वहां पे इनका ये निगेटिव था इन द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। तो इस तरह का कोई निगेटिव कैश फ्लो फ्यूचर में भी अगर इस तरह का होता है जो कि इम्पैक्ट कर सकता है कंपनी का ऑपरेशंस एंड फिनेंशियल कंडीशंस। एंड जो कंपनी ऑपरेट करती है वो एक हाईली कॉम्पिटिटिव एंड फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री में, जहां पे बहुत ही लो बैरियर्स एंट्री होता है, कोई भी आसानी से इस इंडस्ट्री में आ सकता है। अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग डेट की बात करें तो आईपीओ ओपनिंग 4 सितंबर, क्लोजिंग 6 सितंबर, फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट हो जाएगा आपको 11 सितंबर को। इनिशिएशन ऑफ रिफंड अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो 12 सितंबर को हो जाएगा। एंड अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है तो वो शेयर को आपके डीमैट अकाउंट में 13 सितंबर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जो आईपीओ का लिस्टिंग डेट है वो 14 सितंबर को है, जो कि एनएससी एंड बीएससी पे लिस्टिंग किया जाना है। एंड रजिस्ट्रार ऑफ दिस इशू इज लिंकिन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सब्सक्रिप्शन एंड जीएमपी की बात करें तो एज ऑन 4 सितंबर कंपनी और जितना जो भी शेयर ऑफर किया है क्यूआईबी को 0.05 टाइम्स सब्सक्राइब किया जा चुका है। एनआईआई को दैट इज एचएनआई
25.26 लाख शेयर ऑफर किया गया है। ऑलरेडी 9.03 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब किया जा चुका है। रिटेल को 58.94 लाख शेयर ऑफर किया गया है, जो कि ऑलरेडी 7.65 टाइम्स सब्सक्राइब किया जा चुका है। टोटल की अगर बात करें तो 5.77 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब किया जा चुका है। जीएमपी एज ऑन 4 सितंबर की बात करें तो ये 45 पर शेयर्स इन ग्रे मार्केट में ट्रेड हो रहा है। Thanks for watching. Please like, subscribe and share to this video.